तो उससे क्या होगा ना, उसके कर देने के बाद जैसे आपको एक्सेस दे दिए तो आप लोग फॉर्क करेंगे या फिर उसको क्लोन करेंगे, और आप जब कोड सबमिट करेंगे तो डायरेक्ट मास्टर पे नहीं करेंगे, आपका सबका अपना अपना ब्रांच होगा, ठीक है। उस ब्रांच पे फिर पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे, फिर वो उसको मर्ज करेंगे। तो ये और यही जो होता है ना टेक ऑफिस के अंदर चलता है ये डेवलपमेंट में। यहाँ पे ओके, किनका क्वेश्चन था कि ये जो मैसेज है राइट, सिस्टम डॉट कैप्चर इन द एक्सटीआर वेरिएबल्स, तो डिस्कनेक्ट हो गया था। यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ मैंने एक मैसेज डिस्प्ले कराया है जिससे ये पता चले कि यूजर्स को कि ये जो आउटपुट आ रहा है, इस लाइन पे जो आउटपुट आ रहा है वो किस एक्सप्रेशन वाले वेरिएबल्स में कैप्चर किया है। जैसे सैलरी हमने देख शो करना है, तो अगर यूजर्स की सैलरी या एम्प्लॉय की सैलरी हमें शो करना है तो एक वेरिएबल्स हम लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। क्योंकि सैलरी अभी फ्लैट सैलरी नहीं है, डिडक्शंस भी है उसमें, कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ है ना, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो वो सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट होने के बाद एक वेरिएबल्स बनता है नेट सैलरी या ग्रॉस सैलरी। वो सैलरी आपको आपके बैंक में ट्रांजेक्ट किया जाता है ना, वही आपका टेक होम जो भी बोले, या फिर आपकी जो सैलरी है टेक होम और सैलरी इन हैंड जो बोलते हैं वो। तो उसमें क्या होता है कि वो एक वेरिएबल्स में हमने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद हम उसको डायरेक्टली डिस्प्ले करेंगे, तो यूजर थोड़ा कंफ्यूज होगा कि एक्चुअली ये जो डेटा है क्या है। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने के लिए मैसेज हमने डिस्प्ले कराया कि नहीं, ये जो वेरिएबल्स है ये एक्सप्रेशंस यहाँ पे है। जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं लर्निंग जावा को, या स्टार्ट कर रहे हैं जावा को, ठीक है, उसके लिए ये है कि आप मैसेज डिस्प्ले, और जब आप मैच्योर हो जाएंगे तो इसकी जरूरत नहीं है, आपको खुद पता है कि हाँ यहाँ पे क्या प्रोसेस होना है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। हमने स्विच केस आपको बताया, अब वाइल लूप, ठीक है। तो वाइल लूप में हम आते हैं। लूप हम लोग किस लिए यूज करते हैं? लूप हम लोग यूज करते हैं कि कोई भी टास्क है उसको सर्टेन टाइम के लिए प्रोवाइड किया जाए। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि गुड मॉर्निंग, ठीक है, 100 टाइम्स डिस्प्ले करो, 10 टाइम्स डिस्प्ले करो, या पहले मैं बोला आपको 2 टाइम्स डिस्प्ले करो, फिर मैंने बोला 3 टाइम्स डिस्प्ले करो, मैंने फिर बोला 5 टाइम्स डिस्प्ले करो, फिर आपको मैंने बोला 10 टाइम्स डिस्प्ले करो। सो आप क्या करेंगे, एस मेन में जाएंगे और एस आउट करते हैं, है ना, एस आउट करते हैं, और यहाँ पे आपने लिखा गुड मॉर्निंग, मैंने किया, और इसको आपने रन कराया तो गुड मॉर्निंग 1 टाइम डिस्प्ले हो गया। अब आपसे बोला जाएगा कि नहीं हमें दो जो मैसेज है यहाँ पे ये एक बार आ रहा है, 2 बार देना है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल आपका अप्रोच होगा कि मैं इसको कॉपी कर दूंगा, एक बार और पेस्ट कर दूंगा, फिर रन करके दिखा दूंगा भाई लो 2 टाइम्स यहाँ पे गुड मॉर्निंग आ रहा है, ठीक है, ये 2 टाइम्स गुड मॉर्निंग आ रहा है। फिर आपका स्टैक होल्डर ने बोला नहीं 3 टाइम आना चाहिए, 3 टाइम डिस्प्ले करो, बंदा उठता ही नहीं सुबह में, 3 टाइम इसको बोलो। तो फिर से हमने ये कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, है ना, यही अप्रोच अप्रोच अपनाएंगे ना। लेकिन अप्रोच अगर फिर आपको बोला कि नहीं 5 टाइम्स, तो आप क्या करेंगे? 2 और 2 कॉपी कर लेंगे, ये आप लो भाई 5 टाइम्स हो गया, राइट, ये 5। अब लेकिन अगर अगर आपका जो ये है स्टैक होल्डर है वो बोलता है कि नहीं 10 टाइम, अब ये कॉपी फिर से 5 टाइम, फिर यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, फिर उसने बोला नहीं 55 टाइम्स कॉपी ये हमें डिस्प्ले करना चाहिए। अब ये जो है टास्क आपका टीडीएस होते जा रहा है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये कॉपी पेस्ट से अचीव नहीं हो सकता है, इसके लिए हमें कोई और टेक्निक लगाना पड़ेगा। तो वो टेक्निक क्या है? क्योंकि अब यहाँ पे देखें कि गुड मॉर्निंग सेम स्टेटमेंट है, एक से ज्यादा बार ये हमें लिखना पड़ रहा है, यानी कि जब हम इसको रन कर रहे हैं तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है ना, तो एक से ज्यादा टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में जो हमें सर्टेन काम जो है, सर्टेन टास्क या सर्टेन ब्लॉक्स है या सर्टेन स्टेटमेंट्स जो है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, मैं आपको बोल रहा हूँ स्टेक होल्डर आपसे बोला 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, ये क्या है? ये आपको टाइम दिया जा रहा है, ये सर्टेनिटी टाइम्स है। आपको नहीं बोला है कि हाँ ये इन्फिनाइट टाइम के लिए गुड मॉर्निंग डिस्प्ले कराओ, नहीं, उसने सर्टेन टाइम दिया। इसलिए हमने आपको पहले बोला था यहाँ पे फर्स्ट सेशन में कि सेंसेबल प्रोग्रामिंग के लिए हमें एक सेंसेबल डेटा प्रोवाइड करना होता है। अदरवाइज अगर कोई बंदा सुबह से शाम तक रेगुलर कंटिन्यूअस चल रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं? इंसेंस, है ना, बोलते हैं पागल की है, इसको एक तरीके का बीमारी हो गया चलने का, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे इसको अगर कोई सर्टेन टाइम नहीं देंगे, रन करेगा, तो वो एक सेंसेबल प्रोग्राम नहीं होगा, ठीक है। तो इसको इसी चीज को जो 10 टाइम्स है उसको हम लूप से हैंडल करेंगे, और लूप में यहाँ पे हमारा आता है वाइल लूप। तो वाइल लूप का बेसिकली 3 ब्लॉक्स होते हैं आपको समझने के लिए। इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन होता है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डिपेंड्स करता है, डिपेंडेंसी क्या है? डिपेंड्स ऑन इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन जैसे अगर मुझे यहाँ पे 10 टाइम्स बोला जा रहा है तो हम इसको बहुत तरीके से 10 बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे, है ना, इंटरप्रिटेशन क्या है कि मैं
एक वेरिएबल्स लेता हूँ, है ना, उस वेरिएबल्स को लेते हैं काउंटर नाम से, काउंटर इक्वल्स टू 1 हमने ले लिया। और व्हाइल लूप कैसे लिखते हैं, वो व्हाइल के लिए स्मॉल व्हाइल लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस लिखेंगे और इसके अंदर हमने दे दिया लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, बॉडी के अंदर ही आप यहाँ पे ए सॉर्ट कर दें, यहाँ पे लिख दें गुड मॉर्निंग। ठीक है, नाउ उसके बाद आपको क्या करना है, काउंटर को प्लस प्लस कर दें, तो क्या होगा, काउंटर इंक्रीज कर दिया। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसको यहाँ से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, यू नो मल्टी लाइन कमेंट्स इसको बोलते हैं हम लोग, स्टार स्लैश स्टार देन स्टार स्लैश। तो जितनी लाइन में ये पूरी लाइन कमेंट हो गया, कमेंट कमेंट्स ये प्रोसेस नहीं होगा, जो न्यू लर्नर्स है उसके लिए। जो स्टेटमेंट कमेंट्स के अंदर होता है, ग्रेड दिख रहा है यहाँ पे इंटेलिजे में, जो ग्रेड कलर में जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये इसको जेवीएम इग्नोर कर देगा, इसको प्रोसेस नहीं करेगा। ठीक है, अभी देखते हैं, ये 10 टाइम्स हमारा डिस्प्ले होना चाहिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, है ना, 10 टाइम डिस्प्ले हो गया। बहुत इजीली हमने 4 लाइन का कोड लिखा और इसको हमने क्या किया, डिस्प्ले करा दिया, है ना, इजिएस्ट वे है। अब देखिए ये इंटीजर जो है हमने काउंटर लिया इनिशियलाइजेशन से, ये इनिशियलाइजेशन से। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमने कंडीशन चेक किया, ठीक है जी, और ये इंक्रीमेंट हमने इंक्रीमेंट कर, ठीक है। नो, अगर सपोज कर ले कि हमने यहाँ पे काउंटर जो है वो हमने 10 कर दिया, अब इसको चलाएंगे तो क्या ये डिस्प्ले करेगा, देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशंस जो है, ये क्या बोल रहा है कि 10 लेस देन इक्वल टू 10, तो काउंटर तो कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा, एक फिर बार। काउंटर की वैल्यू 11 हो जाएगी, है ना, तो ये 1 टाइम डिस्प्ले करेगा। तो मेरा जो 10 टाइम्स डिस्प्ले करने का जो टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ 1 टाइम। अगर मैं काउंटर को 11 कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कंडीशंस फेल हो जाएगा। उस केस में जब कंडीशंस यहाँ पे फेल हो जाएगा, तो ये जो ब्लॉक हमने दिया, ये पैरेंथेसिस जो है, ये पैरेंथेसिस अभी जो हाईलाइटेड हो गया है लाइट ग्रीन, है ना, वो पैरेंथेसिस के अंदर जो हमने लिखा है वो स्टेटमेंट गुड मॉर्निंग और काउंटर प्लस प्लस, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मीनिंग ये कि काउंटर जो है हमारा जो पॉइंटर है इसके अंदर नहीं जाएगा। देखें यहाँ पे रन, अब आपको कैसे पता चलेगा, मैंने बोला आपको, है ना, आपने मान लिया, है ना, तो आपको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू चेक। कैसे करना है, यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रेक पॉइंट लगाया। ब्रेक पॉइंट कहां से लगाएंगे, फील्ड में जाएंगे, सॉरी रन में, देखिए यहाँ पे ब्रेक पॉइंट है, टगल ब्रेक पॉइंट, लाइन ब्रेक पॉइंट, मेथड ब्रेक पॉइंट, टेम्पररी लाइन ब्रेक पॉइंट। ये जो साइड में गटर आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा, पॉइंटर रख करके क्लिक कीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका रेड। ये जो रेड इंडिकेट कर रहा है कि यू हैव एडेड द ब्रेक पॉइंट, इसको हटा देंगे। ठीक है, और ये डिबग करेंगे तो क्या होगा, नहीं काम करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई ब्रेक पॉइंट लगाया ही नहीं है। अब अगर हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, चीजों को समझिए बहुत, यहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट किया, लेकिन हम ये जो बग बना हुआ है स्पाइडर, उस पर ना क्लिक करके हमने प्ले बटन पे क्लिक किया, तो ये इसकी कोई मतलब नहीं है, वो इसको इग्नोर कर देगा ब्रेक पॉइंट को। ठीक है, ब्रेक पॉइंट को इग्नोर कर दिया, राइट। ये ब्रेक पॉइंट जो हमने दिया है, तो उसके साथ ये डिबगर मोड में हमें रन करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम। डिबग करते हैं, हमने बोला कि सॉरी हमने गलत, पहले यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद ऐड कर दें। ठीक है, रन करें, देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो गया, है ना। अब हम नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो ये नेक्स्ट लाइन क्या, रन द कर्सर ऑल्ट F9। ठीक है, वो चला गया, इसके अंदर नहीं गया। अगर हम मोबाइल पे जाकर के यहाँ पे भी एक डिबगर लगा देते हैं और यहाँ से सॉरी करते हैं, और इसको क्लिक नहीं करना है, हमें करना है इस पे स्टेप इनटू पे क्लिक। ठीक है, यहाँ पे गए, वाइल में गए, तो देखिए काउंटर का वैल्यू कितना है, 11 है, 11 लेस देन 11। यहाँ पे एक इमीडिएट वैल्यू आती है, एवेल्युएट एक्सप्रेशंस, 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, क्या होगा, रिजल्ट क्या आया, फॉल्स आया। जब फॉल्स आया हो जाएगा तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, वो कहां चला जाएगा, इसको मैं क्लोज कर रहा हूं और फिर इसको स्टेप इनटू करता हूं, स्टेप इनटू किया, ये बाहर आ गया, है ना, देख रहे हैं कहां पे चला गया, ये मेन वाले मेथड के कर्सर पे, ये यहाँ पे ये आ गया। तो कैसे करना है डिबग, वो समझ आया, नहीं आया 10 बार पूछिए, मैं 10 बार बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, उसके लिए आप, समझ आया। अब मैं फिर से डिबग कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने 1 लेकर के आया, अभी मैंने जो स्टेटमेंट बोला था कि 11 में इसके अंदर नहीं गया, है ना, मैंने बाहर बाहर से इसको धक्के मार के निकाल दिया कि नहीं भाई नहीं जाना है, 11 हमने दिया, अब 1 हमने 1 दिया। मैं इसको बोल रहा हूँ कि नहीं आप इस ब्लॉक के अंदर जाना पड़ेगा तुम्हें, चूंकि ये कंडीशंस मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक करें, आपके पास सारा है, इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट से इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इसको लेंगे, यहाँ पे काउंटर की वैल्यू ले रहे हैं, काउंटर की वैल्यू कैन नॉट फाइंड लोकल वेरिएबल, क्यों नहीं फाइंड हुआ है लोकल वेरिएबल्स, बता सकते हैं।
क्योंकि अभी ये कर्सर यहाँ पहुंचा है, प्रोसेस नहीं हुआ है, ठीक है, हमने क्लोज कर दिया है काउंटर की वैल्यू अभी, ठीक है, इसको मैं इधर थोड़ा रखता हूँ। अब यहाँ पे स्टेप इनटू करता हूँ, स्टेप इनटू क्या देखें, काउंटर का शकल ही बदल गया, वेरिएबल्स का शकल बदल गया। अब यहाँ पे एवेल्युएट कीजिएगा तो बताएगा कि अब काउंटर का वैल्यू कितना है, 1 है, देख रहे हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक जी और मैं क्या करता हूँ, एक्सप्रेशन को और करता हूँ। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कंट्रोल सिर्फ इंटर आप यूज करेंगे तो एक और आप सर। दे सकते हैं, कंट्रोल सिर्फ इंटर हमने ऐड किया, ठीक है, तो एक और एक्सप्रेशन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कौन सा एक्सप्रेशन हम ऐड कर रहे हैं, काउंटर लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है, रिजल्ट ट्रू है, तो यहाँ पे काउंटर इक्वल्स टू 1 है, और दूसरे एक्सप्रेशन में है क्या है, काउंटर लेस देन इक्वल्स टू 10 है। हम यहाँ पे कंट्रोल सिर्फ इंटर कर रहे हैं तो दूसरे यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। दो वैल्यू यहाँ पे देखते चलिएगा, जहाँ पे मेरा कर्सर है, देख रहे हैं यहाँ पे कर्सर जहां पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे दो एक्सप्रेशन, चश्मा बना हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड वॉच, ठीक है, क्लियर है। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ तो आपको यहीं पे वॉच में ही दिखेगा वैल्यू। हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो हाँ जी। सर, मैं ये पूछ रहा था, ये जो फीचर्स आप बता रहे हाँ हैं चेक करने वाला, तो ये एक्लिप्स के अंदर में है फीचर्स ये? हाँ हाँ हाँ, सारे आईडी में मिलेगा, इक्लिप्स में भी मिलेगा एक्सप्रेशंस तो। आप दिखा रहे हैं, ठीक। हाँ जी बताइए। हेलो। ठीक है सर, हाँ हाँ, हो गया हो गया। यही पूछना था, ठीक है सर। वहां पे भी रन नाम का ये है, और वहां पे भी ऐसा ही बग मिलेगा, बग बना हुआ मिलेगा, कलर मुझे याद नहीं आ रहा है कि किस कलर का है, लेकिन वहां पे भी आपको इस तरीके के मेनू बार पे मिलेगा, ठीक है। और वही सेम स्टेप इनटू करेंगे तो, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे अभी काउंटर की वैल्यू 1 है, जब काउंटर प्लस प्लस प्रोसेस हो जाएगा तो तुरंत काउंटर की वैल्यू 2 हो गई, ओके। अब 2 लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे, अब ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे काउंटर की वैल्यू क्या है, तो फिर एक और एक्सप्रेशन आप यहाँ पे, ओके, हाँ यहाँ पे 2 है तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 2, यहाँ पे काउंटर की वैल्यू 2 है तो काउंटर की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे इस चश्मे में, 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, तो ये ट्रू है, ये इसके अंदर गया, सी शॉर्ट है वो डिस्प्ले करेगा, फिर काउंटर है, इस तरह से आपका प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है। काउंटर की वैल्यू चेंज हो रही है ना, और तब तक 7 में भी ट्रू है, 8 में भी ट्रू है, 9 में ट्रू है, टिल 10 तक ट्रू है। अब यहाँ पे काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11, देखिए 11 यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, और जैसे ही फॉल्स होगा वो वहां से बाहर आ जाएगा, यानी कि वो लूप के अंदर नहीं जाएगा। क्लियर है ये चीजें, कर पाइएगा आप लोग इंशाल्लाह, है ना। ये आपकी डिस्प्ले, और अगर आपको और बेहतर करना है तो यहाँ पे स्टेटमेंट यूज कीजिए, यहाँ पे काउंटर, ये वैल्यू हो गई, है ना, ये है करेंट वैल्यू ऑफ करंट वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करें, उसकी एक्सप्रेशंस में ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, काउंटर लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है जी, करंट वैल्यू, एंड दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। ये देखें करंट वैल्यू अभी क्या है, करंट वैल्यू 1 है, ठीक है। अब भी इसको और थोड़ा अच्छे से कर लीजिए आप, इस मैसेज को अच्छे से कर, करेंट वैल्यू ऑफ काउंटर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंटर, ठीक है, और उसके बाद एंड कंडीशन, कंडीशन वैल्यू स्लैश डी, कंडीशंस की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, रिजल्ट हटा देते हैं, क्योंकि रिजल्ट हमने वहां पे दे दिया कंडीशंस की वैल्यू मैसेज को। अब इसको रन करेंगे तो यहाँ से ये भी आपको पता चल जाएगा, टिल टिल 10 तक के ये इसकी वैल्यू क्या थी, काउंटर की वैल्यू क्या है, काउंटर वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन 11 हमको नहीं मिला, है ना, तो इसको जब हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट को वाइल के बाहर लिख देंगे तो भी हमें काउंटर की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। करंट वैल्यू ऑफ काउंटर एंड ज्यादा, अब इसको हम लोग रन करते हैं, ठीक है। तो करंट करंट वैल्यू ऑफ काउंटर इज 1, और जब कंडीशंस आपने अप्लाई किया तो ये ट्रू वैल्यू था, और इसको उस कंडीशंस को भी अगर आप यहाँ पे देना चाहें तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि ये हमने क्या कर रहे हैं, काउंटर लेस देन इक्वल टू 10, ये हम कंडीशंस चेक कर रहे हैं, राइट।
ये सारे कुछ इंटरप्रिटेशन है, नथिंग एल्स, कि किस तरीके से आप मैसेज को डिस्प्ले कराएं कि आपको ज्यादा इफेक्टिव वे में आप अपने प्रोग्राम को, चूंकि प्रोग्राम आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं वो अप टू 10 स्टैंडर्ड के मैथ को ही डिस्कस कर रहे हैं, या तो फिर 11-12 जो कि सब लोग ने पढ़ा है। सिर्फ यहाँ पे क्या है कि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है ताकि आपको समझ आ सके कि हम यहाँ पे कैसे करना है। ये क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं माइनस माइनस कर दूं, काउंटर की वैल्यू माइनस कर देता हूं, तो क्या होगा बता सकते हैं आप? जीरो हो जाएगा, एक बार चलेगा। जीरो हो जाएगा। पहली बार ये कंडीशन ट्रू होगा, 1 की वैल्यू ट्रू होगी, है ना? 1 है काउंटर, काउंटर 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन सही है। ये मैसेज इसमें माइनस माइनस हो जाएगा, तो काउंटर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जीरो अगेन लेस देन 10, जीरो जो है 10 से छोटा है, फिर ये चलाएगा, फिर माइनस होगा तो -1 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हम चले हैं कहां से, नोएडा से आप चले हैं शाहीन बाग। आप इधर ना आने के बजाय आप किधर चले जा रहे हैं, उधर मुरादाबाद की तरफ। तो कभी आप शाहीन बाग पहुंचिएगा, नहीं सर, इन्फिनाइट लूप में चल जाएगा है सर। ना? जैसे आपको कलकत्ता से आसनसोल आना है, राइट? आप कलकत्ता से आसनसोल की गाड़ी ना पकड़ के कलकत्ता से बांग्लादेश की गाड़ी पकड़ लेंगे तो आसनसोल पहुंचेंगे? नहीं सर। तो यहाँ पे वही कंडीशन है कि माइनस माइनस कर देने के बाद वो क्या हो रहा है कि ये हमें डिक्रीज कर रहा है, जो कि ये ऑलवेज होगा, माइनस निगेटिव वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर। तो ये कभी भी क्या हो जाएगा, ये रुकेगा नहीं। वही कहानी हो जाएगी कि इनसेंस वाली से सेंसलेस प्रोग्रामिंग हो गई है। ये क्या हो गया, सेंसलेस प्रोग्रामिंग। अब ये रन कराएंगे तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती इसको फिर हमें रोकना पड़ेगा, है ना? देखिए यहाँ पे करंट वैल्यू क्या आ रहा है, 56,000, 70, 80, 1,000, 89,000, 1 लाख, 1 लाख, राइट? अब इसको बोले कि नहीं भाई अब तुम बहुत ज्यादा स्टॉप भाई, माइनस में चला गया, ये हमेशा ट्रू हो गया, है ना? तो जब ऐसे को, तो ये समटाइम्स क्या होता है, इसकी दो रीजन है। इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनाइट लूप। इन्फिनाइट लूप में जाने का मतलब आपका प्रोग्राम इन्फिनाइट लूप में जा रहा है, इट मींस या तो आपका काउंटर सही नहीं आपने यूज किया, ये वाला पार्ट होगा, या फिर कंडीशंस आपने गलत लगाया है, या फिर काउंटर माइनस माइनस ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो आपने सही से नहीं किया है। ये तीनों ही आपका हो सकता है कि रॉन्ग हो। जैसा अगर हमने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे काउंटर लिख दिया, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख दिया काउंटर ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो ये चलेगा ही नहीं। 1 ग्रेटर देन 10, तो दोनों ही केस में या तो आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, या लूप आपका एग्जीक्यूट हो रहा है बट रुक नहीं रहा है, सर्टेन टाइम के नहीं इन्फिनाइट में चला गया, तो आप ये तीनों पहलू को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये तीसरे क्लियर है यहाँ पे? यस। नौ, एक नई प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, जावा क्लास प्रिंट नंबर। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 100 नंबर, और 1 to 100 नंबर। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, गुड मॉर्निंग को प्रिंट कराया, लेकिन ये जो स्टेटमेंट हमने आपको दिया, सॉरी, यहाँ पे ये जो नंबर्स हमने लाइन नंबर्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है, ऐसा कोई ये नहीं है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्रोग्राम लिखना है 1 से 100 तक के नंबर डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टार्ट दिया हुआ है, मुझे प्रॉब्लम को आप तोड़ करके करें। स्टार्ट दिया हुआ 1 और एंड दिया हुआ है, आपका एंड कहां तक होना चाहिए, 100, राइट? अब इसमें हमें 1 to 100, तो इसमें कितना स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, कितनी इंक्रीमेंट करेंगे कि ये 1 से 1 तक हो सकेगा? चलो पहले हम करते हैं, एक कंट्रोल लेते हैं CTR वैल्यू और उसकी 1 वैल्यू लिया है हमने, यहाँ पे लिख दिया वाइल CTR लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, शॉर्ट, हमें शॉर्ट में सिर्फ नंबर डिस्प्ले कराना है, कौन सा, CTR कर दिया, और उसके बाद थोड़ा स्पेस दे रहे हैं, एक टैब के बराबर। ठीक है, ये रन करा रहे हैं प्रोग्राम को, क्या आउटपुट आएगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट दे दिया, एंड दे दिया, है ना? ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, स्टार्ट दे दिया, एंड दे दिया, राइट? अब हमने स्टेप नहीं दिया, स्टेप विल बी व्हाट, तो इसको पहले एग्जीक्यूट कराते हैं। स्टेप नहीं दिया तो क्या होगा प्रॉब्लम, वो देखते हैं। ठीक है, स्टेप नहीं दिया तो ये सिर्फ 1 1 प्रिंट कर रहा है, ये इन्फिनाइट लूप में चला गया, जिसको ब्रेक हमने किया।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये स्टेप में वही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला, या तो ये आप ऐसे लिखें या CTR इक्वल टू CTR प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही वर्क करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने काउंटर देख लिया है। ठीक है, तो मैं CTR प्लस प्लस 1 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, तो इसको कमेंट करें। ठीक है, देखें यहाँ पे प्रिंट हम दे रहे हैं, प्रिंट एलियन दे दिए तो स्क्रैप का कोई मतलब ही नहीं, प्रिंट देते हैं, वो एक लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है जी, ये 1 to 100 है ना, 1 to 100 प्रिंट हो गया लाइन, प्रिंट हो रहा है जी, समझ आ रही है बात? जी सर। ठीक है, जी अब सर। अगर मैं, अब अगर आपको मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसमें जितने भी इवन नंबर है वो डिस्प्ले कीजिए, तो कौन कौन सा इवन नंबर है? 2 4 6 8 9 10 है ना। अब इसको अगर मैं बोलूँ कि इवन नंबर, एक नया बनाता हूँ जावा क्लास, फाइंड ऑल इवन नंबर फ्रॉम ऑल इवन नंबर, बीच केस हो गया, लूप में है ना। और जिनको एक्सेस नहीं है, आपने एनी हाउ अपने गिटहब का एक्सेस कर लिया है, तो आप प्लीज कल बैठते हैं, थोड़ा वक्त देंगे। ठीक है, एक दोनों सेशन लेने के बाद एक छोटा सा सेशन आपका लेंगे, वो गिटहब में क्लोन कैसे करते हैं और फिर डिफरेंट पे कैसे कमिट करते हैं वो मैं बता दूंगा, सो डैट कि अब आप थोड़ी सी, चूंकि क्लास हो चुकी है, आज फोर्थ डे में हम लोग हैं, तो अब मैच्योरिटी आप लोग की आ गई है, आप लोग नो मोर किड्स, राइट, आप अब यंग हो गए, तो आपको वो सारी चीजें आनी चाहिए ना। इंटीजर हमने एक ले लिया, नंबर, नंबर इक्वल्स टू 1, अब हम यहाँ पे, यहाँ तक है तो आपने कर लिया, नंबर लेस देन इक्वल्स टू 100, इसमें तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ये 100 तक डिस्प्ले करने में नंबर को हमने डिस्प्ले कर दिया, और यहाँ पे नंबर को डिस्प्ले करने के लिए हमने थोड़ा सा बीच में गैप दिया था, ये सबको सबको पता हो गया है ना, यही तो लास्ट वाले में किया। लेकिन अब यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम दे दिया है कि फाइंड ऑल द इवन नंबर बिटवीन 1 and 100, बिटवीन 1 and 100, इसमें 1 और 100 दोनों इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकालना है ऑल इवन नंबर। तो इवन नंबर का क्या लॉजिक होता है? अ नंबर डिवाइडेड बाय 2, अ नंबर डिवाइडेड बाय 2 एंड हैज नो रिमाइंडर, है ना, यही होता है ना, जो पूरा पूरा कट यस जाए। सर। और रिमाइंडर के लिए हम लोग रिमाइंडर ऑपरेटर यूज करते हैं, इट्स रिमाइंडर ऑपरेटर, और उसमें लॉजिक क्या लगा देंगे कि दिस ऑपरेटर जब डिवाइड करो 2 से, तो इसका वैल्यू 0 आ जाए, और हमको किसको चेक करना पड़ेगा, किसमें वैल्यू है, ये 1 to 100 कौन से वेरिएबल्स में प्रिंट हो रहा है? नंबर। नंबर में, वेरी गुड। अब यहाँ पे दे दिया हमने नंबर, अब इसी को हैंडल कर लेना है। अब इसको आपको पता है कि इसको किस में करते हैं, चेक करते हैं, हम चेक करते हैं किस में, इफ कंडीशन या टर्नरी में। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ बंद, और यहाँ पे लिख देता हूँ इफ, जो हमने लिखा है, नंबर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0, देन दोज नंबर शुड बी डिस्प्ले। लाइन बाई लाइन इसको अगर आप इंटरप्रेट करेंगे तो यू आर द चैंपियन। मैंने कुछ नहीं किया, आपने जो बताया मैं सिर्फ फॉर्म कर दिया, राइट। राइट, चलो जल्दी देखें, सारा फिल्टर हो गया इसमें, है ना, 2 4 6 8 10 12 13, सॉरी 13 नहीं है, 13 इवन नंबर नहीं है, राइट, क्लियर है ये? है सर। 13 का इवन नंबर है, 13। तो 30 होता था, ठीक है सर। हाँ। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम? नहीं। हाँ जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन आपने निकाल दिया, अब ऑड आप निकाल सकते हैं ना, अब ऑड बना सकते हैं आप अपने से, जी जी सर। ठीक लगेगा, जस्ट इसका रिवर्स है ना, ऑड, नंबर डज नॉट डिवाइडेड बाई 2 कंप्लीटली एंड हैज द रिमाइंडर, है ना। जब भी कोई भी नंबर को आप डिवाइड कीजिएगा 2 से, तो रिमाइंडर बनाएगा, कोई भी नंबर ले लीजिए ये ऑड का, तो यहाँ पे 0 चेक करें, वहां पे 1 हो जाएगा, राइट। सर अगर नॉट इक्वल भी लगा देंगे तो हाँ, ऑड नॉट आ जाएगा। इक्वल्स टू भी, हाँ नॉट इक्वल्स टू 0 भी कर देंगे तो भी काम करेगा, क्लियर है। और अब अगर आपको बोलते हैं कि किसी ने बोला कि नहीं 60 to 100, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 60 कर दूंगा, सिंपल, 60 to 100 हो जाएगा, उसके बीच के इवन नंबर निकाल दिया, राइट।